आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं छोटा सा टॉपिक है, 10-15-20 मिनट का। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मीड, मीडियन और मोड। क्या होता है रिलेशनशिप? सेंट्रल टेंडेंसी में कहता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होता है। तीनों ऑब्वियस है, कब बराबर होते हैं, कब मीन ज्यादा होगा, या क्या होता है हमारे पास रिलेशनशिप मीन, मीडियन, मोड का। तो अब इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे मीन, मीडियन, मोड का आपके साथ रिलेशनशिप। देखिए आपके पास एक, आपको मैंने एक क्लास इंटरवल लिया है। मैंने तीनों एग्जांपल्स आपके सामने लिए हैं और मैं तीनों को एक बार अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आपके पास है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। अब इसमें पूरा गेम ना जो आपका रिलेशनशिप का है, कब ये बराबर होंगे, कब ये ज्यादा होंगे, किस टाइप का रिलेशनशिप बनेगा, और जैसे हम एक कर्व की शॉप में शेप में हम इसे देख रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, इसका पूरा जो गेम है आपके पास वो किस में बिहाफ पे करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर मूवमेंट करेगा। अब देखिए फर्स्ट मैंने जो एग्जांपल लिया आपके सामने, इसमें मैंने फ्रीक्वेंसी देखिए 5, 10, 15, 20, 15, फिर 10 और फिर 5। देखिए पहले मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं और फिर मैं फ्रीक्वेंसी को घटा रहा हूं। ध्यान से समझना, 5, 10, 15, 20, 15, 10 और 5। पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 15, 10, 5। इस तरह से मैंने लिख के चल रहा हूँ। आप देखिए अगर इसका आप कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, 5 को यहाँ लीजिए, 10 को लीजिए, फिर 15 को, फिर 20 को। जैसे ही 20 को लेंगे उसके बाद आप जब नीचे आने की शुरू कोशिश करेंगे तो आपका कर्व इस टाइप का बनेगा। आप बिल्कुल बेल शेप्ड कर्व में आएंगे, एक सिमेट्रिक कर्व में। इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? परफेक्ट सिमेट्रिक कर्व। भी ऐसी फ्रीक्वेंसी है ये जिसमें आप, अगर आप बिल्कुल पहले आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है सेम गैप से, और फिर उसकी सेम गैप से आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। बिल्कुल सेम, पहले जितने से बढ़ रही है उतने से ही वापस कम आ रही है। तो इस टाइप का कर्व जब आपके सामने आएगा तो वो आपका क्या होगा? परफेक्ट सिमेट्रिक। अब यहां पर अगर आप लेना चाहें तो आप इसको कहते हैं, हम परफेक्ट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप्ड कर्व हम आगे पढ़ेंगे। बट ये है क्या? कहता है यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड कैसे होंगे। तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कि ये परफेक्ट सिमेट्रिक है या मॉडरेट स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका परफेक्ट सिमेट्रिक कर्व है या परफेक्ट सिमेट्रिक लिखा हुआ है, तो परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, तो उस केस में आपका मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है। आप इस फ्रीक्वेंसी से निकाल के देख सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मिड वैल्यू निकालते हैं इसकी पहले। बताइए। 5, 15, आप बताइए इसका। पहले इसकी मीन निकालते हैं। ठीक है, टोटल आता है इसका। इसका सम देखिए। एक्स बार बताइए कितना आएगा। 35 आ रहा है। मेरा मीन आ रहा है यहाँ पर 35। मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। ऊपर से काउंट करते चलते हैं। मुझे चाहिए कितने? 80 का हाफ। बताइए। 40 चाहिए। ऊपर से काउंट करता चलता हूँ, 40 कहाँ आएंगे? 5, 10, 15, 15 और 15, 30। अब मुझे 30 आ गए यहाँ तक। मुझे चाहिए कितने? 40। नेक्स्ट में से मुझे 10 चाहिए, तो ऑब्वियस है 30 मेरे यहाँ तक कवर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट में से मेरे पास आ कितने रहे हैं? 10 चाहिए मुझे, 20 आ रहे हैं। और इन दोनों का गैप क्या होता है? बताइए। वो भी 30 आ रहा है। दिख रहा है सभी को? अब हमने निकाल लिया मीन भी इसका 35 आ रहा है, मीडियन भी इसका 35 आ रहा है। मोड भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। मोड का फॉर्मूला सबको पता है। बताइए। इसको F1 मानेंगे, इसको F1, इसको F0, इसको F2। L1, L1 कितना आएगा?
L1 रखते हैं आपके पास 30, n/2, सॉरी 2f1 माइनस f0। बताइए, सॉरी यहाँ पर 2f1 नहीं आता, f1 में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 और f2 इनटू दोनों का 10। अब देखते हैं मोड क्या आएगा। देखिए अब आपके सामने है, मेरा मीन भी आपका कितना आया 35, मीडियन में मेरा कितना आया 35, और मोड भी क्या आया 35। तो आप सबको क्लियर हुआ। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाए या आपके पास परफेक्टली सिमेट्रिक कर्व कह दिया जाए, परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाए, तो वहां पर मीन मीडियन मोड इक्वल होगा और इस टाइप की फ्रीक्वेंसी होगी। कि परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या है, कि फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती जाएगी, उतने ही सेम अमाउंट से वापस आती जाएगी, और बीच में जो कर्व होगा इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा आपके पास, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू। बट अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने सेट करके रखा हुआ है, ये देखिए। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, वो एग्जांपल में आपको क्लियर हुआ कि आपकी फ्रीक्वेंसी अब कैसी थी 5, 10, 15, 20, और उसके बाद 15, 10, 5, फिर वही 0। अब अगर बात करता हूँ 5, 15 बढ़ रही है, देखो एकदम तेजी से, फिर 40, फिर सीधा गैप 40 आया, फिर 25, फिर 20, फिर 10। अब देखिए एकदम तेजी से जब बढ़ती है, इसको कब को हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब एकदम बढ़ता है फिर उसके बाद एकदम तेजी से करता है, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखिए पहले ऑब्वियस है 5 होगा सामने, तो 5 आ गया, यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर एकदम 40 आ गया, फिर उसके बाद जब 40 के बाद ये सीधा नीचे, मतलब ये 40 होगी जगह यहाँ पर, तो एकदम बढ़ा तेजी से, फिर एकदम गिरना शुरू हो गया। 5 फ्रीक्वेंसी को कर्व को दिखा रहा है ये, 5, 15, 40 एकदम फिर नीचे आ गया। तो अब इस कर्व में देखिए क्या होगा, इस कर्व में हमेशा मीन बड़ा होगा, मीडियन छोटा होगा उससे, और मोड उससे छोटा होगा। देखिए प्रूव करके देखते हैं कि इस कर्व में ऐसा ही होता है। बताइए। चल, एक्स बार बताइए। 11, 32.5, मीडियन निकालते हैं, मीडियन अपने वाले तरीके से निकाल लेते हैं। काउंट करते चलो, हमें चाहिए कितने, 120 का हाफ 60। काउंट कीजिए, 5, 20, 60, 30 पे आ गए। मोड निकाल लेते हैं हम। F1 कौन सा हो, F0 कौन सा हो, बताइए। L1 प्लस F1 माइनस F0। 40 माइनस 15, 2 इंटू 40,
बताइए। 26.25। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 32.5। इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आपका कंक्लूजन फिर वही निकल गया, मीन इज ग्रेटर, तो मीडियन इज। अब आपके पास पेपर में बार बार पूछा जाएगा कि अगर मॉडरेट स्क्यूड होगा, मॉडरेट स्क्यूड क्या होगा, मॉडरेट स्क्यूड होते हैं, दो पार्ट होते हैं मॉडरेट स्क्यूड के। मॉडरेट स्क्यूड का मतलब है पॉजिटिवली अगर बढ़ रहा है या नेगेटिवली आ रहा है। अगर पॉजिटिवली बढ़ रहा है तो उस केस में आपके पास क्या रहेगा, आप ये ध्यान रखना, उस केस में आपके पास पॉजिटिवली रहेगा तो मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। और अब नेगेटिवली स्क्यूड अभी बात करते हैं, तो आपके पास आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर आपका मॉडरेट स्क्यूड आता है और अगर पॉजिटिवली पूछ रखा है, पॉजिटिवली मतलब पहले फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ती है उसके बाद घटती है, तो आपको समझ में आया कि पॉजिटिवली स्क्यूड किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, जब फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ती है फिर नीचे आती है, तो उस केस में मीन मदा होता है, उससे छोटा मीडियन और उसके बाद मोड, और इन दोनों के बीच में हमेशा मीडियन रहेगा, ये बात याद रखना। सेकंड वाली सिचुएशन जब नेगेटिवली आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए, अब मैंने नेगेटिवली आपके सामने रखा है, ये देखिए, ये नेगेटिव है, मैं इसको रब कर देता हूँ ये, ताकि आपके सामने दिक्कत ना दे। ये देखिए, अब अगर नेगेटिवली आपने सामने रखा है तो इस केस में देखिए, अब नेगेटिवली रखेंगे तो आप हमेशा देखना तो क्या आएगा, मोड बड़ा, मीडियन उससे छोटा, फिर मीन। तो अगर पॉजिटिवली होगा तो मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। और अगर नेगेटिवली होगा, जब आप देखिए फ्रीक्वेंसी कैसी है, 5, 10, 20, 25, 40, एकदम तेजी से बढ़ी फिर उसके बाद गिरी नेगेटिवली, तो ये नेगेटिवली है, एकदम पहले बढ़ेगी तो बढ़ने में टाइम लगा रही है, वो बढ़ती जाएगी, लास्ट में आके वो नेगेटिवली गिर रही है, बाद में एकदम 40 से 15 5 पे आई है, तो वो नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब ऐसे जाके वो ऐसे आ रहा है, वो ऐसे जाके फिर वो ऐसे आ रहा है, तो आप समझ में आया। और जब दोनों बराबर आते हैं तो उस बेल शिफ्ट कर्व को वहां मीन मीडियन मोड आपके पास बराबर आता है। अब तो यहाँ निकाल के देख लेते हैं, आपका मोड बड़ा होगा फिर उससे छोटा क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इस कर्व में आपने ध्यान देना है, इस कर्व में आपके पास जो बीट में आया है सबसे पहले आपके पास क्या आया, अब बताइए इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा कौन है, मीन। तो यहाँ, अब यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ मोड पहले आएगा उसके बाद मीडियन उसके बाद मीन। अपने यहाँ पर क्या होगा, आपके पास मीन उसके बाद मीडियन उसके बाद मोड, मोड छोटा होगा और मीडियन उसके बाद सबसे बड़ा क्या होगा, मीन होगा, फिर मीडियन, फिर मोड होगा। ये इस टाइप से आपके कर्व बनते हैं, तो आपने ध्यान में रख के चलना है। सॉरी, मैं एक मिनट इसको ठीक कर देता हूँ। मोड छोटा, मीडियन बीच में, और सबसे बड़ा मीन। और वो इस साइड लेके चलेंगे, आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से। आ जाइए, यहाँ पर देखिए जो इस पॉइंट पे लाइन पे आ रहा होगा मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, और इस पॉइंट पे जो आ रहा है मोड, मीडियन और मीन। अब देखिए कैसे, अब प्रूफ करके देखते हैं इसको भी। अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी 5, 10, 25, 40 और 15 और 5 पे गई है। अब देखते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं। मिड वैल्यू 5, निकालिए इसका मीन। बताइए।
अब मीडियन निकालते हैं इसका। 120 का हाफ 60, 5 15 35 60, 60 40 आ रहा है। देखिए मीन से बड़ा मीडियन है और मोड उससे ही बड़ा होगा, तो इस केस में क्या होगा, मोड सबसे बड़ा फिर मीडियन फिर मीडियन। यही गेम है इसमें पूरी। L1 बताइए कहाँ लाई करेगा, F1 ये, F0 ये, F2 ये। बताइए। तो सबसे बड़ा मोड, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मीन। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर परफेक्ट सिमेट्रिक होगा तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। बट अगर आपका पास कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, तो मीन बड़ा उससे छोटा मीडियन उससे छोटा मोड। तो आप निकाल के देख सकते हैं कैसा होगा परफेक्ट पॉजिटिवली, आप कर देख के बता सकते हैं, पहले बढ़ रहा है फिर उसके बाद नीचे आ रहा है। और अगर नेगेटिवली है तो पहले आपके पास ऑब्वियस है बढ़ता तो जाएगा बट तेजी से बढ़ रहा है, बट उसके बाद नेगेटिवली एकदम नीचे आएगा। तो वो आपके पास कर्व कैसा होगा, इस टाइप से फ्रीक्वेंसी से हम चलते हैं। और अगर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो आपसे पूछा जाएगा, तो मोड आपने छोटे क्वेश्चंस में याद रखता है, मोड ऑब्वियस है बड़ा फिर मीडियन और फिर मीन आएगा आपके पास। तो आपको ध्यान में रखना है मीडियन और मोड के बीच में अगर मॉडरेट स्क्यूड में पूछा जाए तो ऑलवेज मीडियन होता है, और अगर पॉजिटिवली पूछ लिया जाए तो मीन बड़ा फिर मीडियन फिर मोड, और अगर नेगेटिवली पूछ लिया जाए तो मोड फिर मीडियन फिर मीन। और इसी से बनता है आपका एक इक्वेशन, इसी से हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है ऑलवेज, वो इक्वेशन भी बनती है, कहता है मीन माइनस मोड, कहता है 3 मीन माइनस मीडियन। तो वो बाद में हमने एक और किया था हमने, आपके पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये ज्यादा याद करने में अच्छी रहती है, इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो आपके पास ये बनता है पूरा का पूरा, आपको ये समझ के चलना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पॉजिटिवली स्क्यूड तो ऑब्वियस है कौन सा बड़ा होगा, अब आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, तो कौन सा बड़ा होगा आपका, आपका कौन सा बड़ा रहेगा, मीन बड़ा रहेगा फिर मीडियन फिर मोड, और नेगेटिवली होगा तो कौन सा होगा, ऑब्वियस मोड होगा। और अगर सिमेट्रिक है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो एक दो नंबर में बहुत बार सीए फाउंडेशन में आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और आगे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये चार्ट भी मैं शेयर कर देता हूँ और आपके साथ आप इसको अच्छी तरह से वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताना कैसा लगा, समझ आया कि नहीं।